तो आज हम इस वीडियो में तारापुर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले, जिसमें हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट के साथ ही में इस बिजनेस में कंपनी की फंडामेंटल और फाइनेंशियल में कंपनी कैसे नंबर डिलीवर कर रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। और इसमें स्पेशली हम कंपनी का सेल्स, कंपनी का नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर के नंबर, साथ ही में कंपनी के ऊपर कितना बोरोइंग्स है, कंपनी के पास कितना कैश फ्लोज है और कंपनी के प्रमोटर की कंपनी में कितनी हिस्सेदारी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी अपने बिजनेस में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है और हमें कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके लिए कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखते हैं। तो तारापुर ट्रांसफॉर्म इस कंपनी की शुरुआत 1988 से हुई थी और ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयरिंग और रिफर्बिशिंग में जो पावर ट्रांसफॉर्म है उसमें काम करती है। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस हमें देखने को मिला है। तो इसमें कंपनी वेरियस सेगमेंट में काम करती है और उसमें कंपनी का अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ देखेंगे तो वडोदरा में कंपनी के पास टोटल 1839.40 MVA की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ हमें देखने को मिली और साथ ही में कंपनी के पास बोईसर में एक टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी मैन्युफैक्चरिंग का हमें देखने को मिला है। तो एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ के साथ कंपनी काम करती है। और इसमें कंपनी का अगर हम रेवेन्यू देखेंगे तो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स से कंपनी जो सेल्स करती है उससे कंपनी को 60% का रेवेन्यू आता है और सेल ऑफ सर्विस से कंपनी को 32% का रेवेन्यू आता है। तो मोस्टली इन दोनों सेगमेंट से कंपनी अपना जो मोस्टली रेवेन्यू वो जनरेट करती है, जिससे कंपनी के बिजनेस को अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो ये कंपनी के रिलेटेड अभी हमने जो बिज़नेस देखा है और उसमें कंपनी के जो सेगमेंट है वो अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का है, जो कि एक अच्छा बिजनेस माना जाता है। लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी के नंबर्स भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बाद ही हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। के नंबर्स देखने के लिए सबसे पहले हम कंपनी का स्टॉक का पीई रेशियो देखेंगे तो 1.24 है। तो एक बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इसके बाद कंपनी का बुक वैल्यू देखेंगे तो 4.34 और अभी करंटली कंपनी का शेयर का प्राइस देखेंगे तो हमें 4.31 का आसपास देखने को मिला है। तो कंपनी का जो शेयर है और बुक वैल्यू वो अभी हमें बिल्कुल इनके जो प्राइस है वो सेम यहाँ पर देखने को मिले। और उसके बाद कंपनी का ROC देखेंगे तो 14.1% और कंपनी का ROE 101% का है। तो इन दोनों रेशियोज़ में भी देखेंगे तो कंपनी के जो नंबर्स है वो बहुत ही अच्छे हैं। और उसके बाद फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का है। तो इस वजह से कंपनी का जो शेयर है वो हमें आने वाले दिनों में स्प्लिट भी होते हुए देखने को मिल सकता है। तो अभी तक के जो रेशियोज़ है उसमें कंपनी एक डिसेंट परफॉर्मेंस कर रही है। और उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हम नंबर देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी ने 12 करोड़ का सेल्स किया था। इसके अगले 2 साल देखेंगे तो बिल्कुल 11.95 करोड़ का कंपनी का सेल्स रहा था। इसके अगले साल देखेंगे तो कंपनी का सेल्स डाउन होकर 1.59 करोड़, इसके अगले साल 2 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 4 करोड़ का। तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट डाउन हो रहा है और उसी वजह से एवरेजली अगर हम पिछले 5 सालों का कंपनी का सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो लगभग 40% से कंपनी का सेल्स है वो कंसिस्टेंट पिछले 5 सालों में डाउन हुआ है, जो कि एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम एक्सपेंस है वो कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ है। मतलब कंपनी अपने सेल्स के कंपेरेटिवली एक्सपेंस है वो कंट्रोल में नहीं कर पाई, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर से वो मैक्सिमम टाइम मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी के लॉस मेकिंग हमें देखने को मिले। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी कंसिस्टेंट लॉस कर रही है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो ये भी कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। तो कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक अच्छी इंप्रूवमेंट लानी है तो सबसे पहले सेल्स की ग्रोथ कंपनी को बढ़ानी पड़ेगी और उसके साथ ही में कंपनी को अपने जो एक्सपेंस है वो कंट्रोल में करने पड़ेंगे, तभी इन दोनों में कंपनी के नंबर से वो कंपनी पॉजिटिव में जनरेट कर पाएगी। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में 11 करोड़ की कंपनी लॉस में थी। इसके अगले साल कंपनी प्रॉफिट में आई। इसके अगले 2 साल देखेंगे तो कंपनी लॉस में गई और इसके अगले 2 साल मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में फिर से कंपनी हमें 6 करोड़ के प्रॉफिट में देखने को मिली। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में होने के बावजूद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर से वो मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में प्लस में आए और साथ ही में अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी अभी मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में प्लस में देखने को मिले। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में होने के बावजूद नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स इसलिए हमें प्लस में देखने को मिले। उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी ने मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अपना जो अदर इनकम है वो 13 करोड़ का जनरेट किया है और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड होने की वजह से
से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें पॉजिटिव में देखने को मिला है। तो कोई भी कंपनी का जो अदर इनकम है उससे कंपनी अगर प्रॉफिट में आती है वो उस कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन होता है, क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अपने मेन बिजनेस से मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर की वजह से प्लस में आना चाहिए, ना कि अदर इनकम की वजह से। तो कंपनी के शेयर में जो तेज़ी यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से देखने को मिली है वो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट प्लस में आया है उस वजह से देखने को मिली है, लेकिन ये कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अदर इनकम की वजह से हुआ है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए और कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही ट्रस्टी नहीं होता। तो और इसी वजह से हम भी इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट अभी प्लस में आए उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ओवरऑल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में पॉजिटिव में आए वो अदर इनकम की वजह से आए, तो उसे हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते। और ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स के ग्रोथ के साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो अभी भी हमें बहुत ही वीक यहाँ पर देखने को मिले, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद बैलेंस शीट कंपनी के देखेंगे तो रिजर्व कंपनी के सितंबर 22 में -11 करोड़ की यहाँ पर देखने को मिले, और उसके कंपैरेटिवली कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। लेकिन ये नंबर सिर्फ हमें सितंबर 22 के यहाँ पर देखने को मिले। उसके बाद कंपनी का रिजर्व प्लस में भी आ सकता है और लॉस में भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर अभी हम कुछ नहीं कह सकते। और साथ ही में कंपनी अभी जो डेट फ्री सितंबर 22 में देखने को मिली वो उसके बाद हमें उसका डेप्ट है वो बढ़ते हुए भी देखने को मिल सकता है। तो अभी हम कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी की करंटली इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन अभी हमें अवेलेबल देखने को मिली उसमें कंपनी डेट फ्री ज़रूर है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली कंपनी के रिजर्व है वो लॉस में है। तो इस वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी भी हमें अनस्टेबल नज़र आ रही है। तो कंपनी का बोरोइंग्स बिल्कुल जीरो है, जिस वजह से कंपनी को इंटरेस्ट ज़्यादा चुकाना नहीं पड़ता। लेकिन कंपनी का जो सेल्स है वो बहुत ही पुअर है, और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस बहुत ही ज़्यादा हुए, जिस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट लॉस कर रहा है। तो कंपनी का बोरोइंग्स बिल्कुल जीरो है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को अपनी जो सेल्स की ग्रोथ है वो भी यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी, तभी इस कंपनी का जो शेयर डेट फ्री है उसका कंपनी को बेनिफिट होगा। और उसके बाद कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का नेट कैश फ्लो लॉस मेकिंग था। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 तक कंपनी का नेट कैश फ्लो लॉस मेकिंग रहा, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये पॉजिटिव में आए, लेकिन इसके नंबर से वो अभी भी बहुत ही कम है। और इसी वजह से नेट कैश फ्लो के नंबर्स अगर कंपनी को कांस्टेंट पॉजिटिव में जनरेट करने हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनके जो नंबर्स कंपनी के मैक्सिमम टाइम अभी भी लॉस कर रहे हैं वो कंपनी को पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे, तो कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में जनरेट हो पाएगा। तो नेट कैश फ्लो में भी कंपनी के नंबर से वो मैक्सिमम लॉस मेकिंग है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और उसके बाद डेप्टर डेज देखेंगे तो कंपनी के मैक्सिमम 500 डेज के ऊपर है, और अभी तो कंपनी के ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 3000 के ऊपर डेप्टर डेज गए। तो कंपनी को अपने डेप्टर से पेमेंट लेने में भी बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। तो ये कंपनी के लिए एक और नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिला है। और उसके साथ ही में इन्वेंट्री देखेंगे तो अभी 68 कंपनी इन्वेंट्री नज़र आ रहे हैं, और कंपनी के इन्वेंट्रीज अगर हम देखेंगे तो ये भी कंसिस्टेंट बहुत ही ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो इसमें भी ज़्यादा स्टेबिलिटी अभी नज़र नहीं आ रही। लेकिन फिलहाल अगर हम पोजीशन देखेंगे तो कंपनी के जो इन्वेंट्रीज है वो डेप्टर डेज के कंपैरेटिवली अभी हमें ठीक देखने को मिले, लेकिन इसमें भी कंपनी को स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। और उसके साथ ही में डेप्टर डेज अभी बहुत ही हाई है, वो कंपनी को यहाँ पर कम करना पड़ेगा। और लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 44% की हिस्सेदारी, और उसके कंपैरेटिवली कंपनी में पब्लिक की 55% की हिस्सेदारी है। तो कंपनी के जो मेजॉरिटी स्टेक है वो पब्लिक के पास है, और इसी वजह से कंपनी हमें कभी भी अनस्टेबल होते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी मेजर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ओवरऑल अगर हम तारापुर ट्रांसपोर्ट इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी का पी रेशो और कंपनी के आरओसी और आरओई के परसेंटेज देखने के बाद कंपनी के इन रेशोज़ में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, और एक अच्छे वैल्यूएशन पर भी कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी की बाकी की अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी अपना परफॉर्मेंस सेल के साथ ही में नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में कंसिस्टेंट डाउन कर रही है। कंपनी का कैश फ्लो में कंपनी के नंबर कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग है, कंपनी के रिजर्व लॉस में, और साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज है वो बहुत ही हाई है। और अब तक का सबसे अगर हम नेगेटिव पॉइंट देखेंगे तो कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने इस कंपनी के
लगभग 96.7% के जो शेयर है वो प्लेज में रखे। और ये सब परफॉर्मेंस देखने के बाद कंपनी के जो फंडामेंटल है वो हमें बहुत ही वीक होते हुए देखने को मिले। तो ज़रूर कंपनी एक अच्छे बिजनेस में मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में काम करती है, लेकिन कंपनी के जो फंडामेंटल और फाइनेंशियल में नंबर्स है वो अभी भी लॉस मेकिंग और बहुत ही ख़राब है। और कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास 44% के आसपास हिस्सेदार है, और उसमें भी उन्होंने 96% के जो शेयर है वो प्लेज में रखे, जो कि कंपनी के बिजनेस और कंपनी को बहुत ही अनस्टेबल करता है। और इसी वजह से जब तक कंपनी के प्रमोटर के जो प्लेज है वो कम नहीं होते और साथ ही में कंपनी प्रॉफिट में आने आती, तब तक हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो प्लस में ज़रूर है, लेकिन वो अदर इनकम की वजह से हुआ है, ना कि मेन बिजनेस की वजह से। और किसी भी कंपनी का अगर हम अदर इनकम देखेंगे तो कभी भी माइनस में और कभी भी डाउन होते हुए देखने को मिल सकता है, और कभी भी बहुत ही बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो उसमें कोई स्टेबिलिटी और कांस्टेंट ये नहीं रहता, और इसी वजह से हम इसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो जब तक कंपनी अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स प्लस में जनरेट नहीं करते, तब तक हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच नहीं सकते। और इसी वजह से बिल्कुल हमें इस कंपनी में अभी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको अवॉइड करके चलना चाहिए।